हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में जो हम कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें पहले की चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, और स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थियरी दी। उसके बाद हमने देखा कि जो सेल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है और न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। प्लांट सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस जो है कैसे होता है ये भी देखा हमने। तो ये हमारे पहले के वीडियो में है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब आगे हमें जो करना है वो है सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो हर एक सेल जो होती है, एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हर एक सेल जो होती है, हर एक सेल जो होती है उसकी ये कवरिंग होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लांट सेल में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो हर एक सेल में जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और यह जो है दूसरे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है और बाकी जो दूसरी सेल्स हैं आसपास में, उनसे इसे जो है सेपरेट रखती है, इसके कंटेंट को सेपरेट रखती है और इसके फंक्शन को भी। फंक्शन में कुछ लेन देन होता रहता है। Large and complex cell, including cell from the multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. To keep these activity of different kinds separate from each other, इनकी जो डिफरेंट एक्टिविटी होती है, ठीक है। लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल एंड मल्टी जो सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उनके पास है नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी। इनके पास बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी होती है। और किस लिए होती है? टू सपोर्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल है, सेल के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और उनके जो फंक्शन हैं उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी होती हैं। और इन एक्टिविटी को ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनमें कि अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इन फंक्शंस को अलग अलग रखने के लिए फ्रॉम ईच अदर दिस सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स। तो सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें ही सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो होते हैं इन ऑर्गेनेलीज के अंदर होते हैं। बहुत सारे केमिकल बनते और बिगड़ते हैं विद इन देम सेल्फ। तो ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यह जो है यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर होता है दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि डिस्टिंग्विश करता है इनको प्रोकैरियोटिक सेल से। सम ऑफ दिस ऑर्गेनेली आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो ये ऑर्गेनेलीज होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं और इन्हें देखना आसान नहीं होता, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। We have talked about the nucleus in a previous section. Some important example of cell organelles which we will discuss now are, तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेलीज को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosome, mitochondria and plastid. They are important because they carry out some very crucial function in the cell. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि सेल के अंदर जो है बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो इनके अंदर होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यहाँ पे हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, अलग से दिया है या नहीं। तो हम आपको बना के दिखा सकते हैं, एक सेकेंड। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। तो हम यहाँ पे एक छोटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आसानी से आएगा। तो ये जो सीट होती है और इस तरह से ये ट्यूब्स इसमें लगे होते हैं,
एक छोर पे ये यहाँ से जो है न्यूक्लियस से अटैच होता है और ये दूसरे साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इसको हम लोग फिगर में भी थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह जो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया भी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाले सीट और ट्यूब्स की मिल के बनी होती है। नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड द सीट। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब आर राउंड आर oblong wax. The endoplasmic reticular membrane is similar in structure to the plasma membrane. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है यह सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन से मिल के बनी होती है। दीज आर द टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम look rough under a microscope because it has particle called the ribosome attached to its surface। तो क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है लुक रफ, ये रफ दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल कॉल्ड द राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। द राइबोसोम जो राइबोसोम होते हैं विच आर द प्रेजेंट इन ऑल द एक्टिव सेल्स। कह रहा है जो राइबोसोम होते हैं जितने भी एक्टिव सेल हैं उसके अंदर जितने भी एक्टिव सेल होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये साइट होते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर के। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हेल्प करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और द लिपिड इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। यह जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हेल्प करता है किसके बनने में, फैट मॉलिक्यूल के। जबकि यहीं पे हम बात करेंगे जैसे कि जितने भी एक्टिव सेल्स होती हैं उनके अंदर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन राइबोसोम पे क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। तो मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल के बनने में हेल्प करता है और लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें से सम ऑफ दिस प्रोटीन, इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन के बनने में हेल्प करते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। इसमें से कुछ सम अदर जो प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम। और यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है, ठीक है। यह जो हो गया हमारा एनिमल सेल हो गया। एनिमल सेल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एनिमल सेल में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद जो है हमारा जो सेंटर में होता है यह हमारा न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद जो है न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। देखिए यहाँ पे बीच बीच में पोर होते हैं, इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यहाँ पे ये हमें दिख रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे कोई दाने नहीं दिख रहे हैं। जबकि यह जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे बहुत सारे दाने हैं। यह जो है लिक्विड मटेरियल, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो ऑर्गेनेलीज दूसरी हम पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे जो हैं राइबोसोम है, लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रियोल होते हैं, गोल्गी अपरेटस होते हैं। तो इन सारे के फंक्शन और इन सारे के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हमने ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा।
हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका ट्यूब और सीड्स से मिलकर बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दस वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन जो होता है चैनल की तरह फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो यह जो है वेरियस फंक्शन होते हैं बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क providing a surface for some of the biochemical activity of the cell। तो यह बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए जो है सरफेस प्रोवाइड करता है। इन द लिवर सेल, जो लिवर की सेल्स होती हैं ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड द वर्टिब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड द ड्रग। जो लिवर सेल होती है ना डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। तो लिवर सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है एंड पॉइजन एंड द ड्रग और पॉइजन के भी क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं जैसे प्लांट सेल हो गया। तो ये हम प्लांट सेल के बारे में देखेंगे तो थोड़ा ही डिफरेंस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। यह जो है एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ पे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल वॉल हो गया, एडजेसेंट सेल वॉल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे लाइसोसोम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियर इन्वेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई क्या हो गई प्लांट सेल में। तो यहाँ पे देखिए एक वैक्यूल, ये स्ट्रक्चर बोला नहीं यहाँ पे, ये जो होता है वैक्यूल होता है जो कि प्लांट सेल में ही होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी जो होता है केवल प्लांट सेल में ही होता है। तो ये हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो सब हमने देख लिया। द गोल्गी अपैरेटस, जो गोल्गी अपैरेटस होता है फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलियो गोल्जी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फ्लैट एंड सेक्स अरेंज्ड approximately parallel to each other in a stack called the cisternae। तो जो गोल्गी अपैरेटस होता है यह फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्जी। तो यह जो है कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसे खोजा था और इसके बारे में बताया भी था। तो कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो यह मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का बना होता है, फ्लैटेंड सैक्स होती है इसमें, और ये अरेंज्ड होती है अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। और यह जो है ईच अदर के पैरेलल अरेंज होती है इन स्टैक कॉल्ड सिस्टरनी। इन्हें हम सिस्टरनी भी कहते हैं। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव द कनेक्शन विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो यह गोल्गी अपैरेटस होता है ये इसकी जो वेसिकल्स होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कनेक्शन में होती है एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट द अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन। और यह जो है एंड देयरफॉर इसलिए कंस्टिट्यूट करती है अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। तो जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको पता है कि प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज होते हैं और ये गोल्गी बॉडी के जो छोटे छोटे वेसिकल्स होती हैं उनमें पैक होते हैं और पैक होने के बाद डिस्पैच होते हैं टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। तो देखिए यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की तरह कार्य करता है जहाँ पे कुछ चीज़ें बनती हैं और उसके बाद जो है गोल्गी अपैरेटस जो है उन्हें पैक करने का काम करता है और उसके बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे उसकी
आवश्यकता है वहाँ पहुँचाया जाता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल। इन सम केसेस complex sugar may be made from the simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. तो इस तरह से कह रहा है कि इसका फंक्शन जो है इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल। इन सम केसेस, कुछ केस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो होता है इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी अपरेटस जो है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें देख ली कि गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गोल्गी अपरेटस के बारे में। यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा और कैमिलियो गोल्जी के बारे में पढ़ सकते हैं, सही से नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हमारी जो सेल ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।